सीएए लागू होते ही देश भर में और ख़ास तौर पे कहें तो उन लोगों में होली और दिवाली एक साथ है जिनको नागरिकता मिलेगी। तमाम यहाँ सिख बंधु मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से यहाँ आए हैं। उन लोगों से जानेंगे कि वो कितने खुश हैं, वो इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। सर कि अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम प्यारा सिंह है, मैं अफगानिस्तान के संगत का नुमाइंदा हूँ। मैं आज के दिन मोदी जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि सीए ने हमारे लोगों को एक अधिकार दिया है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज दिन तक जो लोग बोलते थे काबली हो अफगानी हो, आज कोई नहीं बोल पाएगा। ये ठीक है कि हमारे को नेशनलिटी मिलेगा, पासपोर्ट मिलेगा, स्कूल का अधिकार मिलेगा। जो हिंदुस्तान में लोगों को अधिकार मिलता था आज से हमारे को भी मिलेगा। तो मैं ज़्यादा इस टाइम और कुछ नहीं बोलता हूँ। हमारे को बहुत खुशी है। आपने कितने वर्षों से आप लोग रह रहे थे यहाँ? करीब 30 साल 32 साल के करीब यहाँ रह रहे थे। करीब थोड़ा टाइम पहले हमने उस टाइम भी मोदी जी अमित शाह जी का धन्यवाद किया था क्योंकि उन्होंने संसद में पास करवाया था। मोदी जी जो बोलता है वो करता है। मोदी जी है तो मुमकिन है। 30 साल से आप लोग जो परेशानी झेल रहे थे अब वो खत्म। परेशानी झेला है भाई साहब, इतना परेशानी झेला है कि मैं आपको क्या बता दूं। ये आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। गुरपुर्ब है, गुरपुर्ब हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। सीए से बहुत बड़ा दिन है, गुरु पर्व की तरह है। दूसरे संत हमारे साथ। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सिंह से गुरनाम सिंह जी। आज कितने खुश हैं आप लोग? आज हम बहुत खुश है और आज मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे इतने साल परेशानी या हम बहुत परेशान थे, लेकिन आज मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने कानून लागू किया। अभी हम भी अपने आप को इंडियन कह के फ़ख्र महसूस करेंगे। वर्षों से आप लोग यहाँ पर परेशान थे, अब उम्मीद है कि परेशानी बहुत बस परेशानी खत्म हो गया। मैं समझ कि आज से ख़त्म हो गई। आज हमारे हम बहुत धन्यवाद करते हैं इंडिया गवर्नमेंट का, मोदी साहब का भी। ओके जी, धन्यवाद जी। एक और बुजुर्ग साथ में, इनसे बात करते हैं। सर ये जो सीएए लागू हो गया, सर सीएए जो लागू हो गया इस मौके पर क्या कहेंगे? इतने वर्षों की परेशानी अब खत्म होगी। ये लगभग 30-32 साल की परेशानी हमारी दूर हुई है। धन्यवाद करते हैं सरकार का, मोदी जी का सब धन्यवाद ही धन्यवाद कर मन से करते हैं। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो सबसे पहले भारत के लोगों का धन्यवाद करता हूं। मोदी जी का धन्यवाद। भारत के लोगों का नहीं, आपका देश है अब। नहीं अभी तक मिला नहीं है ना। जब मिलेगा आप पता नहीं कितने इसके पास जाओ उसके पास जाओ, फिर तो भटकना पड़ेगा। व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। एक बात है, अगर भटकना पड़ेगा तो फिर हमें फिर भी नहीं चाहिए। जब भटकना, देखो ऐसे लोग हैं 2-2 साल से भटक रहे हैं, 5-5 साल से भटक रहे हैं। हम ये भी निवेदन करते हैं कि हमें जब अपना बना रहे हो, सीने से लगा रहे हो, तो भटकना बंद होना चाहिए और हमारा काम जल्द से जल्द हम समझ सके कि हम भारतीय हैं। हम धन्यवाद करते हैं सबका। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? कितना बड़ा दिन आप लोग, इतने वर्षों की प्रतीक्षा आप लोग। ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। अंदर जो लिखा था कि होली भी है, दिवाली भी है, लेकिन हमारे लिए आज वैसाखी भी है। ये बहुत खुशी का दिन है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ऐसा है कि हम यहाँ से, अब मैं खुद 55 साल का हूँ, 32 साल मेरे हो गए यहाँ पे, लेकिन अभी तक सिटीजनशिप है कि अब जो परेशानी 32 साल से आप झेलते आए हैं वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी है तो ये ख़त्म ही होएगी। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, सबसे बढ़िया काम यही था, हो गया। बहुत अच्छा है। जो वादे मोदी जी ने किया करे वो पूरे करे हैं, पूरे बिल्कुल। अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर बयान सिंह खूसी। आप? मैं तिलक नगर गुरुद्वारे अमरदास का प्रधान हूँ। मैं अफगानिस्तान से कब आए? अफगानिस्तान 92 पे आए थे। 92 पे। अच्छा, तो अब 92 में आप आए और अब जाकर के कानून बनाए, कितने खुशी है? बहुत ज़्यादा खुश है। खुश इस बात की है जो हमको नागरिक, हमारे को नागरिक मिलता है, जो नए लोग आए वो भी उसको नागरिक मिलता है। एक मोदी जी ने बताया था कि आप मेहमान नहीं हो, अब हमारा हिंदुस्तानी हो। वो बात मुझे बहुत खुशी हो गई। हमसे मुलाकात में ये बताया था कि आप मेहमान नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो। तो इसलिए मैं मोदी जी, अमित शाह जी का और नड्डा जी और सचदेवा जी, सारे नेताओं को बहुत शुक्रिया और वो धन्यवाद कहना चाहते हो। यहाँ आज देखिए पटाखे उड़ाए जा, आतिशबाजी हो रही है, लोगों ने गुलाल खड़े, यानी होली और दीपावली एक साथ। आज होली दीपावली एक साथ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हम तो दिल्ली का ही वसनीक हैं, बट अपने सिख भाइयों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। हमें बहुत खुशी है आज कि हमारे अफगान के भाइयों को हमें इतना सम्मान दिया मोदी जी ने, और आगे ऐसे ही देते रहें। ऐसे हम मोदी जी को 400 पार करके इस बार विजय दिलाएंगे। उत्साह है। जो अफगानिस्तान से आए हुए सिख समाज के लोग हैं, उनके साथ तिलक नगर से लोग आए हुए हैं और बीजेपी दफ्तर में इस समय होली और दीपावली का माहौल दिख रहा है। मंच पे भी लोगों ने गुलाल खेले और अब आतिशबाजी हो रही है। और यहाँ तमाम जो अपने सिख समाज के लोग हैं जो अफगानिस्तान से देखे,
कुल्फी खा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, दोनों बुजुर्ग हैं। साहब शुभ नाम क्या आपका? हमारा नाम दलीप सिंह, दलीप सिंह जी, कहाँ से आप लोग आए थे? अफगानिस्तान से। कब, किस सन में आए थे? हो गए 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। अब उम्मीद है अब परेशानी खत्म हो जाएगी। बस गुरु मेहरबान है, मोदी साहब मेहरबान है, शायद मुश्किल हल हो जाए। हाँ जी, बस अभी हमारी कहना है जो हमारे बस इधर बैठे हैं, साड़ी ख्वाहिश यही है ना, जो आप लोग इधर रहते हैं, साड़ी कोई रेफ्यूजी कहो नहीं है, रेफ्यूजी साड़ी हो जाए इधर, कुछ साड़ी बच्चा का कोई इधर आ गया, उसके फीस नहीं है, बच्चे की फीस जो स्कूल पढ़ते हैं उसकी फीस कुछ नहीं है, हो जाए बस। हम मोदी साहब को भी बहुत राज़ी है, हाँ सो जब आया मांग कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किलें आपकी हल होंगी। अभी तक आपको लोग रिफ्यूजी कह रहे थे, अब तो भारतीय कहेंगे, आप भी भारतीय कहना। हाँ जी, आप बिल्कुल भारतीय, हाँ से भारतीय में रहते हैं, भारतीय होता ही है। हाँ जी, हाँ। इस बात की भी खुशी है कि अब लोग रिफ्यूजी नहीं कहेंगे। सोचिए वो दर्द कैसा कि अपने घर को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ करके सिर्फ अपनी जान को और धर्म को बचाने के लिए जो लोग आए, तो वाकई ये एक दर्द है कि, और उस पर से भी कोई कहे कि रिफ्यूजी हैं, वो और भी दर्द देता है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तजमीद सिंह। आज कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमें 30 साल हो गया इंडिया में आए हुए, लेकिन जो खुशी आज मिली है वो बहुत, मेरा उम्र बहुत कम हुई रही होगी तब? नहीं, मैं इंडियन बोर्न हूँ। हाँ, लेकिन अब आपको पहचान मिलेगी। अब पहचान मिलेगी हमें। अब सोचिए कि ये यहीं पैदा हुए, जन्म इनका यहीं पर है, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं, लेकिन अब इस कानून के जरिए आपको खुशी है कि पहचान। बहुत कुछ उम्मीद है कि कुछ करके देखेंगे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी समय से लगे हुए हैं हम सब नौजवान हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे साथ हमेशा, हम कहाँ चक्कर नहीं काटे हमने। अभी हमें समझ लो मौका मिला है कि अपनी जो समाज की अपनी उसकी सेवा करें, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो आज पास हुआ है तो जितनी जल्दी हमारे लोगों का काम हो। हम यही आशा चाहते हैं अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे कि जितना जल्द से जल्द हमारे गर्व से कहेंगे, गर्व से रहेंगे। हाँ, हम गर्व से कहेंगे कि हम इंडियन हैं, वी आर द इंडियंस। यानी अब गर्व से कहेंगे कि सब भारतीय हैं। ये सारे सिख समाज के लोग यहाँ जो आए हुए चलते हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं वो लोग भी इधर जो मैदान है इसमें है, क्योंकि सब लोग खुशी मना रहे हैं। देखिए कुल्फी खा रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, तमाम सारे लोग हैं जो यहाँ आए थे। अलग अलग जगह लोग देखें कि सब ये बिखरे हुए हैं। सब लोगों को इस बात की प्रसन्नता है कि अब नागरिकता मिल जाएगी। बहुत सारे सनातनी भाई हमारे साथ हैं जो लोग पाकिस्तान से सिर्फ अपने जान को और धर्म को बचाने के लिए भारत आए और काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं और भटक रहे थे। नागरिकता मिल जाए कि ताकि इनकी परेशानी खत्म हो जाए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा सकें, इनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, जो एक भारतीय नागरिक को मिल सकता है वो मिले। और सिर्फ इन लोग इसलिए भागे थे क्योंकि सनातनी हिंदू थे। अब सीए कानून के बाद काफ़ी खुश है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोना दास है। धन्यवाद आपके मीडिया के माध्यम से, आपको भी धन्यवाद चाहिए जो हमारे घर से आए थे आप? सिंध पाकिस्तान से। कितने वर्ष पहले आए थे? 2011 में। 2011 में। अब उम्मीद है सीए कानून पास हो गया तो अब नागरिकता मिल जाएगी। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विकास, सबसे अच्छे भाव से चलता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो नागरिकता पक्की है। ये तो पक्की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहता है वो होता है। पर इनको काफी भरोसा है। आपका शुभ नाम क्या है? सुंदर। सुंदर जी, आप लोग कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से, सिंध से ही आए थे। कितने वर्ष पहले आए थे? 2013 में आए थे सर। 13 में आए थे। अब ये जो सीए पास होने के बाद आपको लग रहा है कि जो परेशानी आप लोगों की थी अब नागरिकता मिल जाएगी, बच्चे स्कूल जा सकेंगे? ये तो परेशानी 75 साल से जो परेशानी थी हमें, वो आज हमारी परेशानी दूर हो गई है, क्योंकि हम 75 साल से पहले हम बाहर से उजड़ चुके थे। बट लगातार आतिशबाजी हो रही है इस खुशी में उस तरफ। इससे आवाज़ें देखिए कि जो जिन लोगों को नागरिकता मिलने वाली है वो सारे लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। आज के दिन को होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन सब मना रहे हैं। सिख समाज के लोग कह रहे हैं कि गुरु पर्व की तरह है और चारों तरफ कहें कि जितने लोग खड़े हैं सब में काफ़ी उत्साह है। आप क्या कह रहे थे?
हाँ, हम तो 75 साल से जो जुड़ गए थे, जो बंटवारा हुआ था उस टाइम से हमारा वहाँ से भारत से हम टूट गए थे, लेकिन मोदी सरकार ने धन्यवाद उसको कहते हैं जो हमें फिर से जुड़ा दिया, भारत माता के शरण में मिला दिया। हमारी भारत माता थी, हमें तो कहीं बंटवारा नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी हमें 70-75 साल हमने दुख झेला है। हम मोदी सरकार को कहते हैं कि धन्यवाद, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और भारत माता की सेवा करेंगे, हम फिर हमारी माता की गोद में आ गए हैं। हमें बहुत खुशी है, हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए कुछ मोदी सोचें, उनकी भविष्य के लिए जो 47 में जो हमें सुविधा मिली गई थी उन लोगों को, वही सुविधा हमारे बच्चों को दी जाए तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर और भारत माता की सेवा कर सकें। इतनी सारी सुविधाएं मिले बच्चों को ताकि वो पढ़ लिख सकें और एक अच्छा नागरिक बन सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण राजपूत है। 2011 से। कहाँ से आए थे आप, किस प्रांत से? हम सिंध प्रांत के हैं, कराची के रहने वाले हैं। कराची के रहने? सिंध कराची के रहने वाले हैं। अब आज तो आप खुश होंगे? बहुत आनंद आ रहा है कि हमारी जो 70-80 साल से जो बिछड़े हुए थे वो भारत माता में आज हमें इज्जत मिली है, और हम मोदी सरकार को और भारतवासियों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और उसको दिल से स्वागत करते हैं और दिल से हम उनको अभिनंदन करते हैं कि हमें अपनी शरण दी। और बहुत दुखी थे पाकिस्तान में, वहाँ पे दुखी होके आए थे और हमें अभी यहाँ पे सम्मान मिला है। बात है कि अब आप जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग पाकिस्तान तो मर जाएंगे फिर भी नहीं जाएंगे, मरना कबूल है, पाकिस्तान जाएंगे नहीं। पाकिस्तान जाने के लिए थोड़े आए, अपना घर बार जमीन जायदाद भाई बंधु बहुत छूट गए तो छूट गए, यहाँ पे अपना नया जीवन बसर कर रहे हैं। भाई बंधु वहाँ हैं, उनसे संपर्क होता है? उनसे 2 साल 3 साल हो गए, फोन पे बात हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। सुरक्षित हैं? पता नहीं है कि क्या है, वो गए नहीं है ना, पता है, फोन पे बात नहीं। ये दुख है, ये दर्द है कि जो लोग वहाँ छूट गए वो जिंदा हैं कि नहीं हैं, लेकिन इस बात से खुश है कि अब इनको नागरिकता मिल जाएंगी और इनको पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे जो दिल्ली में खास तौर पर जो हिंदू रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से आए थे, आज बहुत खुश हैं। होली भी खेल रहे हैं, आतिशबाजी की, जो उसको आप जिसे मैंने दिखाया आपको। एक भाई और मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन दास है। पूरन दास जी, आप लोग कहाँ से आए थे? हम सिंध हैदराबाद से आए। सिंध हैदराबाद से? हाँ, सिंध सन में आए थे? हम आए थे 13 में। अच्छा, 2013 में आए? 13 में आए थे। अब सीए कानून मोदी जी ने पास कर दिया, आज कितने खुश हैं आप? तो गुलाल वगैरह सब लगाए हुए हैं, आज तो होली खेल लिया। भाई देखो, दुखिया आदमी जब दुख टूट जाता है ना तो उनकी रग रग में प्राण और हो जाता है, उनकी है ना उम्र काया हो जाती है। तो हमारा दुख था वो टूट गया। जो जी थी भाई, हम नागरिकता नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं कमाएंगे, हम किसान आदमी कैसे हम कहीं बोएंगे, कैसा कारोबार करेंगे, हम इसी हम परेशानी में थे। क्यों? तो हमारे से और काम नहीं होता। हम किसान आदमी, खेती बाड़ी करना, बाग बगीचों का काम करना, केला वगैरह जो भी चीज़ है, पपीता जो भी है, जो हम बोते हैं उनको, हम आम जो भी है, हमारा पूरे सिंध करते रहे। पूरे सिंध में वर्ल्ड कप हमारा नाम बागड़ियों का था, तो हम व्यापारी थे। सिंध, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, शालकोट, लैलपुर, भावलपुर में पूरा हमारा केला, चिक्कू, आम हम जाते, हम किसान थे। हम कभी भी, मेरी उम्र 65 साल हो गई है, हमने ना आज़ादी पाकिस्तान से नहीं कमाया, हमने कमा के खिलाया, हमने कमा के खिलाया। फिर भी हमारी ज़मीनें जायदाद दे के जलन हिंदू होकर और काफर हमें बोलते थे। जब भी हम जाते थे मंडी में, हम तो किरणों के कारोबारी थे, तभी भी हमको बोलता हिंदू आ गया, ये हिंदू काफर है, इधर नहीं बिठाओ उनको, ऊपरली सीटी बिठा। हम तो इतने किसान थे, इतने कमाते खिलाते थे, फिर भी हमारे पे बोझ डाल देते थे, हिंदू हैं, काफर हैं। हमारे में सब चीज़ कोई नहीं थी, नहीं हम कोई गलत काम करें, नहीं कोई गैर कानूनी काम करें, हम तो कोई गैर कानूनी काम करें ही भी नहीं। भगवान भी हमारे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा नहीं दे। हम किसान आदमी, हम रहे भी दिल से सच्चार हो गए, फिर भी हमें लूट लिया। अब जब सीए कानून बन गया है तो अब नागरिकता तो आपको मिलेगी, ये तय हो गया, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि भारत सरकार और भी किस तरह आप लोगों की मदद करे? बस हम ये चाहते हैं, हम किसान हैं, हम व्यापारी आदमी हैं, हमारा बच्चा भी बालक है ना, बच्चा, उनको भी किसान का पता है, गेहूँ कनक जो भी है फसल बोना हमारा काम है। और हम वहाँ के 1 नंबर केला, आम, हम उनके खिलाड़ी हैं, पपीता जो भी, हम व्यापारी आदमी, हमें कहीं भी वहाँ को कारोबार ज़मीन पे लगा देगा तो भगवान करेगा, हम हिम्मत करेंगे, हमारे बच्चे मेहनत करेंगे और हम कमाएंगे, खाएंगे और खिलाएंगे भी। आप बहुत अच्छा भजन भी गाते हैं। हम भजन भी गाते हैं सर। कोई भजन सुना दीजिए। जो भी भजन सुनो, आप सुना दीजिए अपने मन से। जो भी भजन सुनो हम सुना देंगे।
एक भजन नूर जहां ने एक बोला था कि हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। पहले करीब था कोई अब दूरियां भी है, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी है। उनको तरस गई है वो निगाहें तो क्या हुआ, शर्माए झेलना है इनायत किए बगैर। जय श्री राम। इस तरीके से ये काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन अब लोगों में ये भी है कि उन्हें नागरिकता मिल रही है। अगर अब कानून के बाद नागरिकता मिल जाएगी तो अब कुछ कारोबार वो कर सके। बहुत सारे जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से यहाँ अधिकतर जो आए हुए हिंदू हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। उनकी एक ही इच्छा है कि अब उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए कि वो किसान हैं तो किसानी करने का उन्हें मौका भी सरकार दे दे। वीडियो में सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।